तो क्लास लास्ट सेशन में हम थ्योरी देख रहे थे, क्लास देख रहे थे और ऑब्जेक्ट देख रहे थे। कैसे बनाना सिंटेक्स देख लिया था, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंटेक्स फॉर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, न्यू क्लास नेम। इस तरीके से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ पहले यहाँ पे इन दोनों का, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, एक क्लास बनाया हमने कार। ठीक है, ये तो क्लास हो गई। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते थे कार, ठीक है, और कार कार1 इज इक्वल टू न्यू कार पैरेंथेसिस सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आपका कार हो गया। ठीक है, तो ये हम इससे ये किसके सिंटेक्स को फॉलो किया गया, ऑब्जेक्ट को, राइट। अब यहाँ पे जो क्लास नेम है, तो कार हमारी क्या है, क्लास का नेम है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, तो यहाँ पे कार1 क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, और न्यू जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, रिजर्व कीवर्ड है। यहाँ पे क्लास नेम बोल रहा है तो फिर से क्लास नेम ले आएंगे, और यहाँ पे फिर से पैरेंथेसिस सेमीकोलन तो आ गया। तो अब ऐसे हम दुनिया के लाखों क्लासेस बना सकते हैं और करोड़ों ऑब्जेक्ट भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटे से 6वीं क्लास के बच्चे को दोगे ना, वो भी बता देगा सर ऐसे क्लास बनेगा और ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा। डन, आगे चलें। लेकिन क्लास, आप लोगों ने बोला था कि सर क्लास का मतलब क्या है, आपने बोला था क्लास का मतलब क्या है, डिज़ाइन। ठीक है, आपने बोला था कि सर क्लास का जो मतलब होता है, क्लास मीन्स होता है डिज़ाइन। तो एक चीज़ बताओ, जब कोई डिज़ाइन आप बनाओगे तो क्या उसमें मेंशन नहीं करोगे कि क्या क्या होगा उसके अंदर। जब घर का डिज़ाइन बनाओगे तो क्या ऐसे बाउंड्री चला के छोड़ दोगे। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको दिखा रहे थे, वो जो घर का डिज़ाइन है वहाँ पे, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कितने क्लासरूम चाहिए, कितने बाई कितने का चाहिए, उसका डेटा होगा कि नहीं होगा, फंक्शनैलिटी बतानी पड़ेगी ना कि कहाँ पे क्या होगा। अब पता लगा कि हमने बाथरूम बनवा दिया, बोले कि कंप्यूटर लैब वहाँ रख दो, तो उसमें मेंशन तो करना पड़ेगा ना। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उस डिज़ाइन में हमें लिखना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो रहा है और क्या क्या फंक्शनैलिटी होगा। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, जब हम कोई क्या बनाते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी क्लास बनाएंगे, तुम्हें सिर्फ एक क्लास बनाने सीखना है। तुम एक के बारे में तुम अच्छे से सीख गए तो तुम दुनिया में कितने भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्लास जब बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर क्लास की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और क्लास की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, इसको हमें डिफ़ाइन करने सीखना है, राइट। अब अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा डिफ़ाइन करना है। इसी को आगे चल के हम वेरिएबल्स भी बोलेंगे, इसको डिफ़ाइन करना है। इसी तरीके से जब हम फंक्शनैलिटीज़ की बात करेंगे तो क्लास यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेथड्स डिफ़ाइन करना। इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलेंगे। कुछ भी बोलो, उससे कोई मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। अगर दुनिया में देखोगे तो इसी चीज़ को दुनिया में क्या बोला जाता है, बिहेवियर बोला जाता है। इसी को प्रोग्रामिंग में हम फील्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लास, फील्ड्स भी बोलते हैं। इसी को क्लास हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो क्लास ये चीज़ें हमारी हो गई, क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। तो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, सर एक चीज़ बताओ कि डेटा डिफाइन करने बता दोगे तो डेटा डिफाइन कर लेंगे, और जब फंक्शनैलिटी डिफाइन करने बता दोगे तो भी डिफाइन कर लेंगे। तो जब ये 2 चीज़ डिफाइन करना सीख जाएंगे, इसका मतलब हमारी पूरी क्लास बन जाएगी। और जब क्लास बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट बनाने में क्या फ़र्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट कैसे बन ही जाएगा, ऑब्जेक्ट तो चुटकी में बन जाएगा ना, उसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। तो अब हमें नेक्स्ट टारगेट हमें क्या सीखना है, प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना, और हमें क्या डिफ़ाइन करना है, फंक्शनैलिटीज़ को डिफ़ाइन करना। तो मेरे भाई अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ टू डिफ़ाइन डेटा, हाउ टू डिफ़ाइन डेटा। अब डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए क्लास हमें 5 चैप्टर आना चाहिए। पहले आना चाहिए हमें आइडेंटिफायर, क्या आना चाहिए, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। दूसरा क्लास आना चाहिए हमें क्या, रिजर्व वर्ड्स। तीसरा क्लास हमें आना चाहिए डेटा टाइप, ठीक है। और चौथा क्लास आना चाहिए लिटरल्स, और 5वां क्लास हमको आना चाहिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अगर वाकई में तुम्हें 5 चीज़ें आ गई ना, तो दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 50% तुम्हें आ गया। तब डिफिनेशन पढ़ लिया ना, तब तो तुम्हें 0.001% भी नहीं आया। तुम्हारा कोडिंग तुम रख दो कहीं बस्ते में, ठीक है।
तो बच्चे लोग क्या करते हैं, अरे सर मुझे आता है, और मुझे पता है क्या आता है उसको, कुछ नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि डिफिनेशन याद करके बैठ गया, उसको लग रहा आ रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर, अब सर ऐसे आप कैसे बोल रहे हो सर, ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। जब अभी हम डेटा डिफाइन करने जाएंगे ना, मान लो एक डेटा की बात करते हैं, मान लो क्लास हम एक डेटा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक डेटा डिफाइन करने जा रहा हूँ। सर हमने एक क्लास लिया हमने कार, ठीक है। क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन किया कार की आईडी, लॉन्ग या इंट कार आईडी, हमने क्या लिखा क्लास, इंट कार आईडी इज इक्वल टू 1001, ठीक है। तो हमने डिफाइन किया क्या, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी कार की आईडी। अरे भाई कार का नंबर लिख दो क्या, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो कार का नंबर लिख दो, कार का नंबर डिफाइन किया। सर हमने कार का नेम डिफाइन करना है, स्ट्रिंग ब्रांड नेम डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, ब्रांड नेम। क्लास हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्या, टोयोटा, क्या डिफाइन कर दिया हमने, टोयोटा, राइट। क्लास इस एक लाइन को, जैसे ये लाइन लिखा है ना, ऐसे दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो डेटा डिफाइन करने के लिए ऐसे ही लिखा जाएगा, और जब ऐसे लिखा जाएगा तो उसमें 5 चैप्टर तुम्हारे आएंगे। ये जो इंट है ना, आगे चल के मैं पढ़ाऊँगा कि तुम्हारा क्या है, डेटा टाइप है। यही इंट जो तुम्हारा यहाँ पे है ना, ये रिजर्व वर्ड भी है, ठीक है। ये जो कार नंबर लिखा है ना, ये आइडेंटिफायर है। यही कार नंबर तुम्हारा वेरिएबल भी है। ये जो 1001 है ना, ये तुम्हारा लिटरल है। तो इस एक लाइन को डिफाइन करने में, वैसे यहाँ पे भी है। अब एक लाइन ऐसे डिफाइन करो, चाहे ऐसे ही 100 लाइन डिफाइन कर दो, ठीक है। कार का कलर, कार का ओनर नेम, ठीक है ना, कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, तुम्हें जितना भी डिफाइन करना है सब, कार की प्राइस, कार का वेट, ठीक है, कुछ भी डिफाइन करना आप ऐसे ही डिफाइन करोगे। तो इसका मतलब जब ऐसे ही डिफाइन करना है तो हमें सीखना कितनी बार है, एक बार। अगर एक बार सीख गए तो हम ऐसे कितने भी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, बस। और सिर्फ कार की नहीं, हम फिर बोलेंगे मैनेजर का, कस्टमर का, अकाउंट का, बैंक का, लैपटॉप का, मोबाइल का, वॉच का, किसी का तो आप डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि आपको एक बार सीखना है, एक बार आ गया तो हम कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो भाई, तो ऐसे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, और ऐसे ही क्लास हमको सीखना पड़ेगा क्या डिफाइन करना, फंक्शनैलिटी डिफाइन करना। फंक्शनैलिटी क्लास जब हम डिफाइन करने जाएंगे, ठीक है ना, जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्लास इसके लिए, ठीक है ना, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, राइट। तो क्लास इसके लिए हम मिनिमम जो लिखना पड़ेगा वो रिटर्न टाइप। अगर इससे ज़्यादा चाहते हैं तो अभी आप बोल रहे थे ना कुछ एक्सेस मॉडिफायर, राइट, तो इसके पहले जो लगता है वो एक्सेस मॉडिफायर्स लगते हैं, ठीक है ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज, बहुत कुछ लग सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर अभी हटा दीजिए, हम मिनिमम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, राइट। रिटर्न टाइप, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कौन सा मेथड आप डिफाइन करने जा रहे हैं, मतलब कौन सा फंक्शन आप डिफाइन करने जा रहे हैं। आप फंक्शन बोलो चाहे मेथड बोलो, किसी के पेट में दर्द तो नहीं होगा ना। अभी तो बता दिए कि सबका मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो वही अब मेथड डिफाइन करना है, तो मेथड का नाम, और यहाँ पे डिफाइन करना पैरेंथेसिस, और इसमें होता है पैरामीटर्स, ठीक है ना। ये भी ऑप्शनल, अभी ज़रूरत नहीं तो अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। और इसकी बॉडी ओपन एंड क्लोज, इतना करना है। अगर एग्जांपल देखना है इसका सर कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई इसके लिए आप लिख दो रिटर्न टाइप की जगह पर अभी वाइड लिख लो, कुछ भी हो सकता है। रिटर्न टाइप में हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ वाइड तो सर जब कुछ नहीं रिटर्न करोगे तब होगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। जो रिटर्न कराना चाहें रिटर्न कर लेंगे। अरे भाई हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो हम वाइड करेंगे, और हमें मोबाइल रिटर्न करना है तो रिटर्न टाइप क्या होगा, मोबाइल। और जब लैपटॉप रिटर्न करना होगा तो कुत्ता रिटर्न करना होगा तो कुत्ता, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। तो मान लो अभी वाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड हो गया, और यहाँ पे मेथड का नाम। अब जैसे मान लो क्लास में कोई कार का फंक्शन बनाना है, कौन सा, मूव, कौन सा मेथड बनाना है, मूव, पैरेंथेसिस, बॉडी ओपन एंड क्लोज। इसको फॉलो करोगे तो रिटर्न टाइप हमारा क्या हो गया, जैसे रिटर्न टाइप है यहाँ पे वाइड रिटर्न टाइप है। मेथड का नाम यहाँ पे क्या है, मूव, और यहाँ पे पैरेंथेसिस जैसे लिखा वैसे यहाँ लिख दिया, बॉडी ओपन क्लोज कर दी। तुम्हें दूसरा कोई फंक्शन बनाना है तो फिर से तुम लिखो वाइड। मान लो क्लास यहाँ पे हमें लिखना है स्टार्ट, कौन सा लिखना है, स्टार्ट, फिर से पैरेंथेसिस, बॉडी ओपन एंड क्लोज,
तो जब एक मेथड तुम्हें बनाने अगर आ जाएगा तो तुम वैसे हज़ारों मेथड भी बना पाओगे। जब तुम्हें एक वेरिएबल बनाने आ जाएगा तो तुम कितने भी मेथड बना लोगे। लेकिन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसको भी बनाने में पता है आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। मेथड को डिफाइन करने के चक्कर में आपको कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा पता है क्या? रिटर्न टाइप। और ये जो रिटर्न टाइप है ना, अगर ऊपर जो आपने डेटा टाइप लिखा है दिखा है तीसरा नंबर, अगर डेटा टाइप नहीं आएगा तो रिटर्न टाइप ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। जिसको डेटा टाइप समझ नहीं आया वो पूरी प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप 1000 लाइन लिखोगे, हर लाइन में डेटा टाइप आता ही है, वो पीछे पीछे चलता चलाता है। तुम कहाँ जाओगे? हम चल रहे तुम्हारे साथ, ठीक है। और जिसने याद कर लिया बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, हाँ सर ये डेटा टाइप होता है सर, 2 तरीके को, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव, बस वो गणित पढ़ रखा है। प्लस जानता है कि प्लस ऐसे बनेगा, प्लस का क्या मतलब उसको नहीं मालूम है। वो कह रहा है कि हमें प्लस करने आता, तो उसका प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, बाद में प्लस हो जाएगा। समझ गए? ये बताओ किसी बच्चे को तुम्हें एडिशन सिखाना है तो तुम सिर्फ प्लस सिखाओगे कि प्लस का मतलब सिखाओगे? मतलब सिखाएंगे ना। एक तो नोटेशन हुआ ना, तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑथर्स ने क्या बनाया है? नोटेशन बनाया है। तो उस नोटेशन का मीनिंग समझेंगे कि सिर्फ नोटेशन लिखना समझेंगे? उसका मीनिंग समझेंगे, राइट। तो आपको रिटर्न टाइप आना चाहिए। यही तो जब तुम आगे जाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे मेथड का नाम आएगा, तो मेथड का नाम आएगा तो जैसे मेथड का नाम आएगा आइडेंटिफायर का टॉपिक आ जाएगा। इसमें भी आइडेंटिफायर आना चाहिए। चौथा, तो ऊपर आइडेंटिफायर आता तो यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार तुमने पढ़ लिया काम खत्म, ठीक है। उसके बाद से पैरामीटर आएगा। जैसे पैरामीटर आएगा तो मेरे भाई यहाँ पे तुमको फिर से डेटा टाइप का टॉपिक आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? डेटा टाइप। आइडेंटिफायर किसके लिए आया था? मेथड नेम। हमने बोला था क्या आएगा? जब मेथड का नाम आएगा तो वहाँ पे आपको क्या सीखना पड़ेगा? आइडेंटिफायर सीखना पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या बोला था अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, तो हमने बोला था कि पूरी प्रोग्रामिंग 2 लोगों के चक्कर में बढ़ी है। ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है और उसका जो फंक्शन होता है। दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2 चक्कर में, जितने भी कॉन्सेप्ट बने इसी के लिए बने हैं। अब देखो 2 के चक्कर में कितने कॉन्सेप्ट है? यही 2 थे ना। अब तुम देखना इसे कितना बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ से मैं पूरी जावा डिफाइन कर दूंगा कि यहीं से बना हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। अरे तुम पढ़ किस लिए? तुमको यही नहीं पता है तो तुम पढ़ क्यों रहे हो? हमें ये नहीं पता है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। सर पढ़ रहे हैं, बस टॉपिक को टॉपिक ख़त्म करे चले जा रहे हैं। समझ गए ना? रूट, ठीक है। इसमें क्या समझना पड़ेगा? पैरामीटर। अच्छा, इसी में आगे जाओगे ना तो इसी में कुछ और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। इसमें क्लास मेथड बॉडी लिखना पड़ता है, जो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? लॉजिक। वहाँ पे लॉजिक, तुम्हें कुछ प्रिंट कराना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है, लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जो मर्जी तुम्हारा, उसका लॉजिक। इसी तरीके से क्लास और क्या आएगा इसमें? आगे चल करके इसमें क्लास एक्सेप्शन भी थ्रो करना आएगा। क्या आएगा इसमें? एक्सेप्शन थ्रो करना। ये भी मेथड का पार्ट होगा आगे चल करके। हमेशा यहाँ पे थ्रो चलेगा, वो भी मेथड में ही आता है। ये इसके बाद आता है यहाँ पे। हालांकि अभी आपको नहीं पता है तो नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन भी थ्रो करना पड़ता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेथड सिग्नेचर। खैर नहीं पता तो अभी कोई बात नहीं, हमें अभी चाहिए भी नहीं। हमें अभी मिनिमम चाहिए जिससे समझ में आए। जैसे मान लो मेरे भाई एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है और उसको हमें मैथमेटिक्स सिखानी है, और तुमने क्या किया कि ऐसा स्टेटमेंट लेके आए कि उसी में प्लस है, उसी में माइनस है, उसी में डिवीजन है, और उसी में सब कुछ मॉडुलस, उसी में सारा ब्रैकेट, उसी में कर सब ब्रैकेट लग गया है। और तुमने कहा बेटा आओ तुम्हें मैथ सिखा रखा है कि अपना मैथ अपने घर रखो, हम नहीं सीखेंगे तुमसे। समझ रहे हो ना? उसको पहले आराम से बताना पड़ेगा, बच्चा ये देखो, एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो। इसका मतलब होता है कि अगर तुम यहाँ लिखोगे क्या 10 और इधर लिखोगे 20, तो ये हो जाएगा कितना? 20, तो ये हो जाएगा 30। उसको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। और तुम पहले दिन शुरू हो गए, पहले दिन उसको रोबोट बनाने लगा तो तुम्हारा रोबोट बना देगा तुरंत। समझ रहे हैं ना? तो मेरे भाई इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें चलना पड़ेगा बिल्कुल रेंगते रेंगते। फिर उठना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे, फिर तो हम किसी को समझेंगे ही नहीं। बस एक बात आ जाए ना, तो हमें ग्रिप किस पे होना चाहिए? बेसिक फंडामेंटल पे। अब किसी मिस्त्री को तुम ले आओ अपने घर, वो कहता है सर हम बहुत बड़े मिस्त्री हैं, 30 मार खाए हैं हम,
उसको ईंट दिए तो वो ईंट जोड़ना नहीं जान रहा है, मन एक एक दीवार नहीं जोड़ पा रहा, वो कह रहा है कि हम पूरी बिल्डिंग बना देते हैं। बनवाओगे उससे? 2-4 रद्दा जोड़ेगा ना तो उसी में दीवार टेढ़ी हो जाएगी। अगर बनवा दिए तो घर पर गिर जाओगे, तुम ही नहीं पड़ जाओगे उस दिन, नहीं। तो हमारा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए? बेसिक फंडामेंटल। जिसको बेसिक फंडामेंटल क्लियर है कि कैसे सरिया बांधी जाएगी, ठीक है ना, कितना लोड पड़ेगा तो कितना वो बियर कर सकता है, कैसे मसाला बनेगा, कैसे दीवार जोड़ी जाएगी, कैसे प्लास्टर होगा, नहीं, तब जाकर सही हो पाएगा। नहीं तो कोई आगे तो मैं पता है, हम जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अभी तो काम करना ही मुझे, तो बहुत सारे लोग आते, हमने बहुत बिल्डिंग बनवाई है, हम बात करते हैं थोड़ा सा, फिर समझ जाते हैं हाँ तुमने बहुत बिल्डिंग बनाई है, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझेंगे और किसी को ऐसे उठा के दे देंगे, जैसे अभी मेरे पास एक क्लाइंट का मेरे पास वो आया, एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया, तो वो था लगभग 17.5 करोड़ का। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा, अभी तुम्हें देखा है। तो हमने उसको मना कर दिया, क्योंकि अब उसमें क्या था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जब उन्होंने दिया, ठीक है, अच्छा इन्होंने डिलीट लगा रखा था, हमने भेजा था किसी को, अभी हमने फॉरवर्ड करा था, तो उसमें एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो एक आया था डेटा सेंटर का, क्या बनाना था उसमें, एक ये आया था इसके लिए, हाँ ये देखो LMIS आया था, ये वाला 242 पेज का इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये इथोपिया का है, दूसरी कंट्री का है, द वर्ल्ड बैंक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट था। अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इस टाइप का प्रोजेक्ट पहले बना चुका होगा वही इसमें बिडिंग करेगा, नहीं तो दूसरा नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब प्रोजेक्ट मेरे पास ये आ गया, जब हमने नहीं करा है तो फिर उसको दे दे तो लकड़ी नहीं लगा देगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ जब करनी है तो उस टाइप की चीज़ें आपने कर रखी हैं, एक बार आपने कर लिया तो दोबारा करने में दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। खैर अब यहाँ पे आओ, तो हमें क्लास बनाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी? एक डेटा, दूसरा मेथड, ठीक है ना। एक डेटा, दूसरा मेथड। डेटा को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए, मेथड को डिफाइन करने के लिए चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमें एक रिटर्न टाइप और बस मेथड का नेम, आइडेंटिफायर हमको पहले से आता है, डेटा टाइप पहले से आता है, तो मेथड बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। तो मेथड ऐसे बन जाएगा और वेरिएबल्स ऐसे बन जाएंगी। अब यहाँ पे कोई मेथड बनाना है तो इसी को कॉपी कर दो, मान लो यहाँ से हमने क्या किया, कॉपी, और यहाँ पे लाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारी इस कार के डिज़ाइन में 2 डेटा है और 2 क्या हैं, 2 क्या हैं, मेथड्स, 2 फंक्शन है। मतलब इस कार का एक डेटा है कार नंबर और एक डेटा कौन सा, ब्रांड नेम। एक फंक्शन है मूव, एक फंक्शन कौन सा, स्टार्ट। हम कहेंगे एक्सेलरेट, वो नहीं है, हम कहेंगे ब्रेक, वो नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो कार की डिज़ाइन, ये कार की डिज़ाइन है, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पे गए, चलो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम नहीं। तो क्लास हम इसको हमें हिंदी में पढ़ने आना चाहिए, और ये पढ़ने तब आएगा जब आपको वेरिएबल्स के ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। जब तक ये नहीं पता है आप इसको कैसे पढ़ पाएंगे, तब ऐसे ही पढ़ पाएंगे, पता है। तो फिर ऐसे ट्रेनर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बेटा इंट एक डेटा टाइप है, कार नंबर एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू हमने रख दिया है, तो तुम भी पढ़ लोगे, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग ब्रांड नेम एक वेरिएबल है, वैल्यू रख दी टोयोटा, तुम भी खुद, अरे सर टोयोटा रख दिया आपने, हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आया आपका वाइड मूव, ठीक है, फंक्शन। अब यहाँ पे कोई लॉजिक लिखना है, यहाँ पे तब तक लिख देते हैं system.out.println, राइट। हम लोग तो इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, नहीं, system.out.println ऐसा क्यों है, खैर वो तो बात की बात है, अभी आज की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, तो वही बात हो जाएगी। समझ रहे कौन सी बात हो जाएगी? पहले दिन किसी छोटे बच्चे को हमने पूरा क्या सिखा दिया, हाँ, system.out.println, ठीक है ना।
कार इज़ मूविंग, कार इज़ मूविंग, और हम चाहते हैं, चलो ठीक है मैसेज आ गया, और यहाँ पे कार स्टार्टेड, कार स्टार्टेड एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे दिस इज़ कार स्टार्टेड, ठीक है। ओके भाई, तो ये हमारी डिज़ाइन रेडी हो गई। अच्छा, डिज़ाइन के बाद क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और कैसे बनता है? क्लास का नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास ना, तो क्लास का नेम क्या है? कार। लेकिन एक चीज़ बताऊं, अभी ये प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव करना चाहो सेव हो जाएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूँ भाई। चलो देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ठीक है ना। और सेव कहाँ पे करना है? मुझे सेव करना था, कल हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, यूज़र्स कयूम अंसारी डेमो आपका बैच 620 पे बनाया था क्या हमने? एक काम करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं। क्या नाम दिया था हमने इसको? डेमो 6308 ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसका नाम दे देते हैं कार डॉट जावा। कौन सी क्लास थी? कार ना, तो इसको इस नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। ये क्लास बन गई। अब बेसिकली है क्या प्रॉब्लम, ये है कि मान लो कि हम लोगों ने सेव किया हुआ कहाँ पे, तो वो फोल्डर था कौन सा हमारा? डेमो 6308, ये राइट, कार डॉट जावा, ठीक है। और इसके पहले एक फ़ोल्डर था, क्या नाम था उसका? सारी, ठीक है। तो यहाँ से हम टर्मिनल ले लेते हैं। वो विंडो वाला बड़ा आसान था वहाँ पे करना, नहीं? अब थोड़ा सा मेरे लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब कंपाइल करना तो ऐसे कंपाइल करेंगे। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। जावा सी स्पेस फाइल का नेम कार डॉट जावा, कंपाइल तो हो जाएगा, ठीक है। रन करने में एरर आएगा, जैसे जावा स्पेस कार करेंगे ना, बोलेगा मेन मेथड नॉट फाउंड, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग एरर ARGS, ऐसा आएगा। आ रहा है? एरर आया, राइट। तो क्लास याद रखना, ठीक है ना, जो न्यू स्टूडेंट है, जब तक हमारे किसी भी एप्लीकेशन में मेन मेथड नहीं होगा तब तक वो रन नहीं होगा, राइट। तो क्लास हमें जा कर के क्या करना है, यहाँ पे इन मेथड्स के अलावा हमें एक मेथड डिफाइन करना है। हम दूसरी क्लास में भी कर सकते थे, अभी कोई बात नहीं, हम यहीं कर लिए, ठीक है। अब क्लास इसमें क्या होगा, मान लो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मान लो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आई एम फ्रॉम मेन मेथड, आई एम फ्रॉम मेन मेथड। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि जब इसको रन करूँगा तो आपको मैसेज में दिखे तो समझ में आएगा कि ये तो आ रहा है लेकिन ये दोनों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब एरर नहीं आएगा भाई। तो यहाँ पे भी हाँ जावा सी और यहाँ पे जावा स्पेस क्लास में आई एम फ्रॉम मेन मेथड, ये तो आ रहा है। तो आई एम फ्रॉम मेन मेथड तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड को हमें कभी कॉल नहीं करना पड़ता है। JVM ऑटोमेटिक चुपचाप देखता रहता है, जब आप रन करने जाओ तो ढूंढता है मेन मेथड है, नहीं है तो बोलेगा भैया तुम कहाँ आ गए रन करने, पहले तुम जाओ, ठीक है ना। जैसे नहीं आप लोगों ने कोई कंडीशन बना दी कि वही लोग एंट्री करेंगे जिनके पास ये कार्ड होगा, नहीं होगा तो उनको भगा दें, बोले जाओ ये लेके आओ। जैसे मान लो एग्ज़ाम देना है, अच्छा तो हमारे पास वो एडमिट कार्ड है तो अंदर आ जाओ, नहीं है तो यहीं से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी काम कहीं दुनिया में शुरू होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरीके से दुनिया के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा कुछ बना कर रखा गया होगा जहाँ से उसकी मेन एंट्री होगी,
समझ गए? ये क्यों होता है इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सर पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है, वाइड क्यों है, मेन क्यों है, ऐसे ही क्यों लिखते हैं, इसका भी नंबर आएगा। अभी नहीं, आज कर देंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम कार का डिज़ाइन हमारी बन गई, डिज़ाइन बन गया तो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट बनाना हमें सिखाया था कैसे, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल C1 ले लूँ इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, बन गया। कितनी कार बन गई, एक बनी, राइट। और अगर इस लाइन को हम 2 बार कर देते तो कितनी बन जाती, 2 बन जाती, राइट। तो ये 2 कार बन गई C1 और एक बन गई कौन सी, C2, राइट। अब होगा क्या, देखो यहाँ से हम करेंगे C1 डॉट, और कौन सा मेथड था वहाँ पे, स्टार्ट, कौन सा मेथड था, स्टार्ट। और C1 का क्लास एक मेथड था कौन सा, मूव, तो यहाँ पे मूव आ गया, ठीक है। अरे यार सॉरी, ठीक है। तो हमने C1 कार को स्टार्ट किया, C1 को क्या किया हमने, मूव किया, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हैश कोड प्रिंट कराने वाला हूँ। क्या प्रिंट कराने वाला हूँ मैं, कल हमने कुछ बताया था हैश कोड के बारे में, याद है। हैश कोड में बताया था कि उस ऑब्जेक्ट का अगर आप एड्रेस देखना चाहते हैं तो किससे आएगा, तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, हैश कोड होता क्या, सर क्यों कॉल कर रहे हो, अभी नहीं। खैर अभी तो मैं इतना समझ लो कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, मेमोरी, और 2 मेमोरी बनाई तो दोनों का एड्रेस क्या होगा। तो ये दिखाने के लिए कि क्या वाकई में 2 हैं कि एक ही है। अरे भाई हमने यहाँ बोल दिया हमने 2 कार बनाई, आपको 2 कार दिख तो नहीं रही है ना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना जिससे हमें समझ में आए कि हाँ वाकई में 2 बनी है कि 3 बनी है कि 1 बना है। नहीं तो बात गलत हो जाएगी ना। अगर 2 कार हैं और एक ही क्लास को आप, एक ही कार को आप चला रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि दोनों चल रही हैं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, तो अभी हमने किसको स्टार्ट किया, C1 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चल करके, यहाँ पे इसको कंपाइल करो, इसको भी रन करो। एक हमारी कार स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और चल रही है। अगर हम दूसरी को करते, अगर क्लास हम दूसरी को करते, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V यहाँ पे कर देते, C2 कर देते हैं, क्लास क्या करते हैं यहाँ पे C2। तो अभी आप ध्यान देना कि अब जब ये कार चलेगी तो वहाँ पे दिखाएगा उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस अलग है। जब भी कोड में चेंज होगा तो हर बार पहले क्या होगा, कंपाइल होगा फिर रन होगा। इसका एड्रेस क्या है, अलग है। हैश कोड बनता है, एक लास्ट वीडियो में कल हमने बताया था। इस लाइन को लिखने का मतलब, अभी इस लाइन को हम ना एक बार हम हिंदी में एक्सप्लेन करके दिखाया था, याद है, चैट जीपीटी को दिया था हमने। अब ये लाइन हमने चैट जीपीटी को दी थी, अगर वो समझ नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा, तभी हमने वहाँ पे किया था। तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आते हैं, अभी हमने यहाँ पे सर्च किया था, हमने एक चीज़ समझाया था यहाँ पे, ये लाइन उसने दिया था और इस लाइन को हमने कहीं एक्सप्लेन करा था। ये कस्टमर C1 इक्वल न्यू कस्टमर, अगर तुम इसको समझना चाहते हो तो तुम्हें इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमने जब वहाँ पे 2 कार बनाई थी, इसका मतलब हमने 2 मेमोरी बना ली। और सिस्टम में 2 कार तो नहीं चल रही ना हमारे, तो 2 मेमोरी बन चुकी है, एक C1 अलग, C2 अलग। सिस्टम में हम जब कुछ भी रखते हैं तो उनका एक एड्रेस होता है कि नहीं होता है। दुनिया में कुछ भी करते हैं तो एड्रेस होता है ना। अभी यहाँ मर्डर हो जाए, इसी एड्रेस से पुलिस आए कि बगल में थोड़ी ना जाएगी। अभी हर चीज़ का अपना क्या होता है, एड्रेस। तो सिस्टम में भी जब कुछ करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब तक तुमको अगर वो एड्रेस वाली बात नहीं समझ में आ रही तब तक वो प्रोग्रामिंग करना बेकार है। मतलब हम ऊपर ऊपर सिर्फ देख रहे हैं। एक चीज़ बताओ, ऊपर देखने से क्या होगा, अंदर क्या हो रहा है जब तक हमको ये नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला कौन है, कंप्यूटर अंदर कर रहा है। तो अंदर वो क्या कर रहा है ये हमको जानना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझ पाएंगे तब तक उसे क्या करवा पाएंगे। हम कहेंगे कुछ और, वो करेगा कुछ और। हम करें तुम C1 कार को क्या कर दो, आग लगा दो, C2 को जला दिया, हो गई टेंशन। हम करें C1 के अकाउंट से, कस्टमर 1 के अकाउंट से तुम 10 से ट्रांसफ़र कर दो, C2 से ट्रांसफ़र कर दिया, पड़ गए लेने के देने। होता है ना, अभी देखते हो कभी किसी के अकाउंट में पता नहीं कितने करोड़ रुपए आ गए थे, तो भेजना कहीं और तक, कहीं भेज देता क्या होता, सही हो जाता है, पकड़ा जाता है ना उसको फिर वहाँ से।
तो वो तो सब कुछ किस में चल रहा है, मेमोरी में। तो मेमोरी में क्या चल रहा है, जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा तो हम कुछ कर वर नहीं पाएंगे प्रोग्रामिंग में, सीधी सी बात है। आज 3 दिन इसके पहले के लेक्चर में हम सिर्फ ये फोकस करते रहे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों करते रहे, हमको से काटा था, रास्ते में आता था कुत्ता काट लेता है, काटा और तो कुछ नहीं है। वो इसलिए कि जब तक हम उसको नहीं सोच पाएंगे, मुझे पता है कि हम सिखा नहीं पाएंगे। दूसरे लोग सिखा लेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या करेंगे, वो कोड लिख देंगे, तुम भी लिख लोगे, हाँ सर चल रहा है, मज़ा आ रहा है, बस हो गया ख़त्म, और तुम भी ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी ये है, अभी तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो हम इस पूरे कोड में हमने कुछ समझाया ही नहीं, इस कोड में हमने कुछ भी नहीं समझाया है। बस एक चीज़ बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक कार ऑब्जेक्ट बनता है तो इसकी मेमोरी बनी होगी, आपने यही पूछा था, मेमोरी बनी होगी, तो उस मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए ना। तो C1 कार का एड्रेस अलग होगा, C2 का अलग होगा, उसको हम दिखा रहे हैं किससे, हैश कोड से। और हमने लिखते समय मना भी किया कि हैश कोड कहाँ पे होता है, हम समझाएंगे आगे, क्योंकि इसके लिए हमें इनहेरिटेंस पता होना चाहिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्लास पता होना चाहिए, उसमें हैश कोड होता है, याद है ना, आप लोग को बताया था हमने। ठीक है, तो ये आगे की चीज़ें हैं। खैर, तो अभी तो हम सिर्फ लिखना सिखा रहे थे कि कैसे लिखना है, लेकिन इसका क्या मतलब है हमने नहीं बताया, इसका क्या मतलब हमने नहीं बताया, इसका क्या मतलब कुछ नहीं बताया हमने। ठीक है, बट ये बता रहे थे कि भाई ये 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, एक कार को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, दूसरे कार को हमने यहाँ स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ पे C1 को स्टार्ट करें और मान लो हमने C2 को मूव कर दिया, अब जो एड्रेस आएगा कैसा आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। स्टार्ट कोई और हुई, मूव कोई और हुई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम जाएंगे, देखो कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। स्टार्ट कोई और हुई, मूव कोई और हुई, राइट। तो दो एड्रेसेस हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, एक काम करो ना, एक काम करो, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ। यहाँ पे हम प्रिंट करने जा रहे हैं कार नंबर, यहाँ पे क्या प्रिंट करने जा रहे हैं हम। अब मुझे ये पता चल जाए कि कौन सी कार मूव कर रही है, उसका नंबर आ जाए मेरे पास, और कौन सी कार स्टार्ट हो रही है उसका भी क्या आ जाए मेरे पास, नंबर आ जाए, नहीं, कार नंबर। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब हम दोनों कार का नंबर डिफाइन करने जा रहे हैं। C1 का क्या, कार नंबर इज इक्वल टू 1001, और क्लास C2 का क्या, कार नंबर इज इक्वल टू 1002, राइट। अब क्लास देखो यहाँ पे C1, दोनों C1 कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी ये वाली कार चलेगी, दूसरी वाली कार अभी ना स्टार्ट हुई है ना ही चली है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ से जो है काम करते हैं, कंपाइल रन करके देख लो पहले। ठीक है, 101 कार क्या हुई है, देखो यहाँ पे एड्रेस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 1001 कार स्टार्ट हुई है और वही कार क्या हुई है, मूव हुई है। अगर हम C2 को करते तब जाके यहाँ पे कौन आ जाता, C2 डॉट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कि C2 1002 सिर्फ क्या हुई है, सिर्फ स्टार्ट हुई है, लेकिन मूव नहीं हुई है, नहीं, इसका एड्रेस क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कार है, ये हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो जैसे दुनिया में अलग अलग कार है, तो सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग हो। ऐसा नहीं हो कि एक्सीडेंट कोई और करेगा, पकड़ किसी और को लेंगे और पता लगा पैसा किसी और से ले रहा है, समझ गए। तो अब देखो, इसका मतलब यही मैं इतने दिनों से समझा रहा था लास्ट सेशंस में कि मेरे भाई देखो, देखो यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओ, डेमो 6308 में हमने बताया था। हाँ ये देखो ना, कल ही तो बताया था हमने कि अगर हम लिखते हैं कार C1 न्यू करता अलग कार होगी, कार C2 होगी तो कार C3 होगी तो अलग कार होगी, और ये कार की क्लास होगी। यही तो बनाया हमने कार क्लास बनाई और हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, हमने वहाँ 2 ही बनाया। अरे 2 से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कार बनते, एक कार जो बनी होगी मतलब एक मेमोरी बनी होगी अलग कार की, और ये दूसरे कार की, ये तीसरे कार की। तो भाई जिसको तुम स्टार्ट करोगे वही तो स्टार्ट होगी ना, समझ गए।
तो ये चीज़ हम इतने दिन से समझ, अब अच्छा ऐसे क्यों समझा रहे थे? ऐसा इसलिए समझा रहे थे कि मेरे भाई जावा आपने बचपन से नहीं पढ़ी, लेकिन बचपन से आपने दुनिया में कार देखी है। जब यहाँ से समझाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और डायरेक्ट हम कहेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज़। हाँ सर आ गया, हाँ सर याद कर लिए हैं। अगले से कोड लिख रहे हैं सर, हाथ ही नहीं चल रहा है। भाई समझ में आ गया तब ना कि हम क्यों लिख रहे हैं। सिंटेक्स याद करा दिया गया तो बस हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, प्रोग्रामिंग हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप लोग का नहीं था, ये आप लोग का था। ये हमने 7 पॉइंट लिख के एक दिन दिखाए थे। हमने चैट जीपीटी को भी इसको उठा कर दिया था। हमने ये पूरा का पूरा हमने कॉपी किया था और ले कर हमने चैट जीपीटी को दिया था। और हमने बोला भी था कि घर पे जाना, इस सारे पॉइंट्स को क्या करना, इन सारे पॉइंट्स को एक काम करना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में तुम लिखना। लेकिन इसके बारे में किसी ने कुछ किया ही नहीं, और नहीं किया तो दिक्कत वही है। दिक्कत इसी बात का है कि जब पढ़ाया जाएगा और जब हम उस काम को नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है? ये कहानी सुनी कभी? एक सूरदास थे जिस पेड़ पे बैठे थे उसी को काट, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। वो कहानी हम लोग भी रोज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई अभी रोड पे काटते हुए दिख जाएगा तो उसको गरियाने लगेंगे, अरे काहे कर रहे हो यार, अभी तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। और जब हम खुद से काट रहे हैं तो हम भी तो उसी डाल पे बैठे हैं, काट रहे हैं। मतलब कोई कह रहा है कि नहीं पढ़ो, इसके बिना दिक्कत हो जाए, तुम कह रहे ना ना ना, हम पहले गिर के पहले मर के देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो इसे पूछ रहे हे इज दिस इम्पॉर्टेंट गिवन बाई माई ट्रेनर। हमने लिंक भी दिया था, हमने बोला भी था, हिंदी में लिखा था। कैसे लिखा है इसको? अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले उसको डिज़ाइन होना ज़रूरी है। हिंदी में लिखा था, हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी होनी चाहिए, जैसे अभी वही हो रहा था ना हैश कोड, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी डेटा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसकी फंक्शनैलिटी होती है। इससे इजी में क्या लिखा जाएगा? इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो जो मेरी जावा की बुक होगी ऐसे लिखी होगी, उसमें लिखा इंग्लिश में भी होगा, लेकिन बगल में कोने में हिंदी में भी लिखा होगा। एरर आएगा तो लिखा क्या रहेगा? अबे गधे ऐसा क्यों किया? नहीं, जैसे मान लो अभी मेन मेथड में एरर आया था जब हमने नहीं दिया था, तो उसमें एरर में कैसे लिखा जाएगा? अबे गधे तुमने मेन मेथड बताया नहीं तो कहाँ से स्टार्ट करें? बस तुरंत उस ज़िंदगी भर नहीं बोलेगा, अरे यार हाँ कहीं से स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? मेन मेथड। समझ रहे ना? तो हर चीज़ को एक समझाने का भी तरीका है। अरे सर जावा, तो जावा तो पूरी दुनिया में करोड़ों ट्रेनर हैं, ठीक है ना। सर सर्ट करोड़ों हैं, उसमें देखना पड़ेगा ना कि किसकी क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है। नहीं, अभी क्या करा, हाँ ये पॉइंट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ऑनेस्टली यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, मतलब 7 लाइन में हमने पूरी दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमने पॉइंट्स रख दिया और हमने बोला कि इसको पढ़ के आना, और आप करें नहीं। अरे क्या कह रहा है अभी? तुम्हारे ट्रेनर ने जो लिखवाया है वो एकदम कॉन्सेप्चुअल और रियल वर्ल्ड तरीके से समझाया है। मैं हर एक पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करके 100% क्लियरिटी में मिल जाए। ये कोड दे देगा, कोड हमने बताया नहीं था, कोड हम आगे बताएंगे, वही कर रहा है। अरे हमने शुरू में पहले दिन बोला था स्टार्ट करने से पहले कि जब मैं पढ़ाऊँगा बगल में AI रख लेना और जो मैं बोलूँ उसको लिख देना और बोलना कि सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। कितने ट्रेनर तो बोलेंगे नहीं करना, पढ़ा रहे हैं कुछ और, जा रहा होगा कहीं और, तो दिक्कत तो आएगी ना। तभी तो हमने कोर्स का नाम क्या दिया था, जावा विथ AI, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स को समझा रहा है, अरे ये सब कुछ समझा रहा है वहाँ पे, उसी चीज़ को आज हम लोग कोड में कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम उन पिछले क्लासेस को प्रॉपर कनेक्ट नहीं करेंगे हमें दिक्कत आएगी। अगर वाकई में तुमने कनेक्ट कर लिया ना, पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कोड इतना आसान हो जाएगा। अरे भाई हमें तो लगता है इनको दिक्कत नहीं आती, सुमित को, इवन इन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है, इनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब नहीं आ रही है।
इन लोगों में सबसे अच्छा आद्या कर रही हैं। समझ, तो जिसको एक बार जब समझ में आ जाता है तो आप उसको कुछ भी दे दो सब समझ जाएगा। जैसे आप कोड लिखोगे, मतलब हमारे कोड हम लिख के देते हैं, आंसर तुरंत आ जाता है, सर ऐसा होगा नहीं, ऐसा क्यों? कोड लिख के हमें समझाना पड़ता ना पहले, लेकिन नहीं, आप समझ चुके हैं कि ये तो वही चीज़ें हैं। बात ये है, तो मैं ये नहीं करता हूँ, मैं फाउंडेशन इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कल को आपने जावा पढ़ा, कोई ज़रूरी कंपनी आपको जावा पे काम करा देगी? वो तो पाइथन भी दे सकती है, वो तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट दे मर्न में डाल सकती है। हमारे स्टूडेंट हैं, हमने ऑनेस्टली हमने पढ़ाया जावा है, कोई ड्राइवरलेस कार पे काम कर रहा है, एम्बेडेड सिस्टम में काम कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, कितने सारे मर्न के लीड बैठे हैं इस समय, मर्न हमने कभी नहीं पढ़ाया, काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? उनसे पूछता हूँ कैसे हो जाता है, कितने उसमें iOS पे काम कर रहे हैं, हम पूछते हो जाता है, अरे सर उनमें हम लोग और घुस के काम करते, मज़ा आता है, क्योंकि आपने वो चीर फाड़ के ऐसे समझाया है कि कुछ भी दिक्कत नहीं। अब होगा क्या जब पूरी दुनिया में दो ही चीज़ है, एक डेटा और फंक्शन, तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा? तो समझना तो ही पड़ेगा ना। समझ में आई गणित की नहीं? पूरी दुनिया के मैथमेटिक्स जो भी कैलकुलेशन करेंगे, 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई डिजिट आ जाएगी? आनी है? नहीं आनी है। जो सिंबल दिए गए हैं प्लस माइनस सब जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अलावा कोई सिंबल आएगा? तो चाहे करोड़ों का हम लोग कैलकुलेशन कर दें, होगा तो यही। तो हमें काम किस पे करना है? पहले बेसिक फाउंडेशन पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले तुम्हारा फाउंडेशन सही हो जाएगा तो तुम दुनिया का कुछ भी, किसी भी, नॉट इन जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग ले या दुनिया का तुम कुछ भी सीखो, जब तुम्हें अगर थिंकिंग अगर आ गई तुम्हारे अंदर, उससे रिलेटेड थिंकिंग आ रही, मतलब तुम सीख रहे हो, थिंकिंग नहीं आ रही तो तुम समझ लो कि तुम सीख नहीं रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है अभी। समझ गए? तो कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है मेरे भाई? और पता है आज भी हम उसी टॉपिक पे अभी भी वही हैं, नहीं? तो फिर से मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको पढ़ के आना, फिर से पढ़ के आना। क्लास ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डेटा मेथड तो तुम छोड़ी, तो हमने पढ़ाया नहीं, तुम कहाँ से पढ़ोगे? तुम बस वही पढ़ के आना। क्लियर है? पढ़ने का क्या मतलब है? उसको बैठो, एक लाइन लिखो, तो एक लाइन, जैसे हमने 7 लाइन लिखा था यहाँ पे, ये 7 लाइन था, एक लाइन तुम लिखो, एक लाइन तुम लिखो और चुपचाप बैठ के सोचो उसको तुम रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, उससे तुम्हें क्या क्या समझने को आ रहा है, वो चुपचाप तुम 1 घंटा 2 घंटा समझना, समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ऐसे ये मैं दिया हूँ, इससे मैं बोलता हूँ, हे इट विल हेल्प इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओनली इन जावा। इसे पूछो। कह रहा कि ये बहुत मैच्योर लेवल का थॉट है, यही प्रोग्रामर का माइंडसेट होता है। ठीक है? ये कह रहा है कि 7 पॉइंट जावा के लिए नहीं, पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दुनिया के लिए वैलिड है। सिर्फ जावा के लिए नहीं। ठीक है? दुनिया का देखो, C++, पाइथन, C#, रूबी, कॉटलिन, स्विफ्ट, जावा स्क्रिप्ट, जो भी तुम्हें मिल जाए तुम उस पर काम करने के लिए रेडी हो। समझ गए? बुखार तुम्हारा टाइफाइड का है, बुखार तुम्हारा ये किस में, जिस भी तरीके से आ जाए, किसी इन्फेक्शन से आ जाए, मलेरिया से, जैसे भी आ जाए, डोलो 650 काम करेगा। समझ रहे? तो ठीक है।